नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देश की एक और प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलमाए हिंद भी यूसीसी के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा है कि वह सामान्य नागरिक संहिता के खिलाफ है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है जिसे संविधान के तहत गारंटी दी गई है। गुरुवार को जमीयत ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया है, जिसमें जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यूसीसी का बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है। लॉ कमीशन को लिखे लेटर में अरशद मदनी ने कहा है कि यह मुद्दा सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सभी भारतीयों से जुड़ा है। हम शुरू से इस देश में स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक मामलों और पूजा पद्धति पर किसी भी तरह के समझौते नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर अपने धार्मिक अधिकारियों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेंगे। जमीयत हुक्मरानों से इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी फैसला नागरिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए और फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वह सभी को मंजूर हो। यूसीसी पर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को देश के सभी धर्मों के नेता और सामाजिक एवं आदिवासियों के सलाह और उनके विश्वास में लेना चाहिए। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, इसमें क़यामत के दिन तक बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह कहकर हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 में हमें इसकी आज़ादी दी गई है। यूसीसी मुसलमानों और इस देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हमें यह नामंजूर है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे देश विविधता में एकता का प्रतीक है, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग अपनी धार्मिक शिक्षाओं के साथ शांति और एकता से रह रहे हैं। इन सभी के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, ना किसी ने कभी एक दूसरे के धर्म और रीति रिवाजों पर आपत्ति जताई। जमीयत का तर्क है कि विविधता 100-200 साल पहले या आज़ादी के बाद नहीं आई, बल्कि सदियों से मौजूद है। ऐसे में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का क्या औचित्य है? अब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है, तो पूरे देश में एक परिवार कानून लागू करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? मदनी ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि विशेष संप्रदाय के खिलाफ बहुसंख्यक गुमराह किए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यह संविधान में लिखा है। हालांकि जमीयत ने दावा किया है कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोवलकर ने खुद कहा था कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अप्राकृतिक और इसकी विविधता के खिलाफ है। आप इस पूरे घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।